As I always say, Hampi is not just a tourist place, it's a vibe. और ये vibe अब आनी चालू हो गई है। हम लोग चाय पीने के लिए आए हुए हैं। So guys, our room is ready. और ये हमारे भैया। So tomorrow you'll be seeing more of him because we are going to other side of Hampi tomorrow. This is Ankit here. अभी हम जा रहे हैं थोड़ा फ्रेश होके बाहर निकल के। I'll show you everything about this place. इससे पहले मैं रूम को थोड़ा कचरा कर दूं। I'll give you a quick room tour. Nice big bed. अकेला हूँ मैं तो पूरे फैल के सोने वाला हूँ। No smoking it says. बाथरूम डिसेंट क्लीन बाथरूम एंड थोड़ा बहुत फ्रेश होके अब मैं बाहर की तरफ निकला हूँ नज़ारे लेने के लिए। और प्लान इज सिंपल टुडे, ज़्यादा रश ट्रैवल नहीं करते हम लोग। सो व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज़ आज मैं सनापुर एरिया के साइड में ही रहूँगा। लास्ट टाइम इफ़ यू रिमेंबर जब मोजेस से हम बात कर रहे थे, मोजेस टोल्ड दैट हिप्पी आइलैंड जब बंद हुआ तो देयर वर 4 विलेजेस जहाँ पे उसकी वाइब शिफ्ट हो रही थी। फर्स्ट वन वॉज आनेगुंडी, सेकेंड वॉज हनुमानहल्ली, सनापुर, and number 4 was Jangli. So right now what we are doing is we'll go to all those 4 villages and we'll see क्या वाइब शिफ्ट हो रही है वहाँ पे and is it really worth to come over here or not. एक बार फिर से स्वागत है iPlay ऑफिशियल ब्लॉग में। चाबी ले लिया मैंने, चाबी ले लिया। So guys, we have reached Anegundi. Anegundi is also one of the oldest villages in Hampi. And one more thing guys, if you are coming from Bangalore, this is the first village that you will find when you are entering Hampi. अगर आपको पेट्रोल लेना है तो नियर बाई देयर इज़ अ पेट्रोल पंप, वहाँ से आप आराम से पेट्रोल ले सकते हो। क्योंकि इसके आगे अगर आप जा रहे हो तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। देन you'll have to buy पेट्रोल इन बॉटल्स, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होने जाएगा। एज़ फार एज आई अंडरस्टूड, आनीगुंडी में 2 चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 इज़ रॉयल पैलेस, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हो। सो दिस इज़ रॉयल पैलेस एंड सेकेंडली देर इज़ समथिंग कॉल्ड गगन महल। तो गगन महल आप जैसे ही आनीगुंडी के अंदर आओगे यूल बी सो ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड यूल फाइंड एक्सिस बैंक के पीछे यूल फाइंड गगन महल। उसके अलावा आनीगुंडी इज़ अ वेरी ओल्ड विलेज, तो आपको बहुत एंशियंट ओल्ड टेम्पल्स या फिर ओल्ड हाउसेस, रूइंस, ये सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो आर्कियोलॉजी के बारे में। गाइज आई हैव रीच्ड अ प्लेस कॉल्ड दुर्गा देवी टेम्पल। जब आप आनीगुंदी से हनुमानहल्ली की तरफ जाते हो, इन बिटवीन यू विल फाइंड दिस टेम्पल। नीचे से इट्स 30 स्टेप्स, थोड़े से आपको बोल्डर्स चढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद ओनली 30-40 स्टेप्स एंड यू विल रीच दिस टेम्पल। अभी ऊपर जाके हम आपको दिखाएंगे टेम्पल कैसा दिखता है। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ दिस टेम्पल। One crazy thing about Hampi is wherever you are going, may it be a mountain, may it be a temple, scene बहुत ही अच्छा होता है। The beauty is out of the world. जैसे ये टेम्पल पे आया था मैं, खुद से देख लो आसपास के नज़ारे। फिर हम निकल गए पंपा सरोवर की तरफ।
पंपा सरोवर का 2 सिग्निफिकेंस है। पहला, सबरी श्री राम के लिए यहीं पे वेट की थी, और दूसरा, बाली और सुग्रीव का लड़ाई भी यहीं पे हुआ था। सो गाइज राइट नाउ जिस विलेज को हमने क्रॉस किया उसको बोलते हैं हनुमान हल्ली। और जैसा मैंने बोला था, वी हैव जस्ट पास्ट अनेगुंडी। अनेगुंडी के बाद वी वेंट टू 2 टेम्पल्स एंड नाउ वी आर इन हनुमान हल्ली। सो दीज आर द 2 प्लेसेस आउट ऑफ दोज 4 प्लेसेस जहाँ पे हिप्पी आइलैंड की वाइब मूव हो रही है। और मैं आपको ये एक एग्जांपल देता हूँ। इफ़ यू वुड हैव गॉन टू हिप्पी आइलैंड, वहाँ पे आपको पता होगा नरगिला बोल के एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट था। नाउ दिस नरगिला रेस्टोरेंट हैज शिफ्टेड टू हनुमान हल्ली, और ये रेस्टोरेंट अभी यहाँ पे बन रहा है। तो ये पूरी तरह से बना नहीं है। सिमिलरली आप बहुत सारे रेस्टोरेंट, होम स्टेज, ये सारे आपको मिलेंगे। इनफैक्ट ये चारों विलेज में आपको ये नए नए रेस्टोरेंट मिलेंगे, और पुराने रेस्टोरेंट जो पहले से वहाँ पे थे वो भी अब शिफ्ट कर रहा है इस साइड। वैसे भूख भी काफ़ी लगी थी। I came back to the same place I was staying last time. It's called Island Vibe. Less tourists in the afternoon as expected in Hampi. It tends to get very hot, so people generally avoid traveling in the afternoon time. I'll go to my homestay first. I'll take some rest because I've not slept properly. As you know, I came in the morning. So guys, we are already very late. हनुमान टेम्पल जाना है हमें और सनसेट होने लगा है। सो विल रश जल्दी से। बाइक पहुंच चुके हैं हम लोग पार्किंग में, और अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। Guys, we just have 1 hour because 6 o'clock it will close. We'll rush now. तो मुझे पता नहीं है कि मैं 45 मिनट्स में चढ़ पाऊँगा या नहीं चढ़ पाऊँगा। I'll try. अगर नहीं होता है, दर्शन नहीं होता है, तो I'll come back tomorrow again because I have to do it. We'll start from here, guys. It's so exhausting, guys. वैसे तो 550-600 स्टेप्स ही होंगे, लेकिन it feels like 1000 steps. Anyways, trying 45 मिनट्स में कैसे भी पहुंचना है। 6 o'clock it will close. We reached. Finally reached, guys. अभी ऑलमोस्ट बंद होने वाला है मंदिर। सो व्हाट आई विल गो इज आई विल गो एंड डू दर्शना। उसके बाद आपको सनसेट दिखाता हूँ मैं। हाथ पैर धो लो एक बार। This is the view from the back side, guys. We'll go to see the sunset. I think we have to go to the other side to see the sunset. Right now we'll see the view from here. How amazing is it?
first we'll go to the other side to see the sunset because if we are late then sunset भी नहीं दिखेगा. So you see I'm sweating like a pig. Bro. What bro? Huh? Who is this? Who is it? This This camera. This is camera. What is this? ఎలా కన్నడ ಐತಿ. This recorder. ಕನ್ನಡ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Almost reached, guys. So you know what? We left our place at the right moment. क्योंकि second time मैं जब जा रहा था photo लेने के लिए, so I went to the temple 2 times. First time they said photography is not allowed, so I switched off my camera. But later on I had to take picture of that stone as well, which was used to make Ram Setu. It's right there in the temple itself. For that I went there again, and they were closing the temple. So we were here at the right time. अब चलते हैं हम भी वापस. सब कोई जा चुके हैं, मैं अकेला ही बचा हुआ हूँ. टाइम लैप्स बना रहा था तो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन नाउ वी हैव टू गो.